हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। ठीक, एंड व्हाई मेटल रिएक्ट्स विद द नॉन मेटल, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोगों को केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। हमने पहले ही कहा था कि ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, या यूं कहें कि क्लास 10th में केमिस्ट्री में दो बॉन्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो कि कार्बोनेटिक्स कंपाउंड में। लेकिन हम लोग दोनों बॉन्ड का डिस्कशन इसी क्लास में करेंगे, यहीं पर। क्योंकि केमिकल बॉन्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दोनों बॉन्ड, हालांकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मेनली। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग डेटिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जाने कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड ये क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक, the attractive force which holds together the constituent particles कहने का मतलब atoms, molecules और ions। ठीक, in a chemical species that is called chemical bond। या अगर सिंपल वे में कहें इसको, केमिकल बॉन्ड क्या है? ये the forces are present between the atoms, between the metal and non-metal, and form a bond that is called a chemical bond। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या फिर शेयरिंग करेगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स। पहला यहां पर देखिए, आयोनिक बॉन्ड जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, इसको कहते हैं। ये 3 तरह के। क्लास 10th में हमको ये दोनों पढ़ने, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? अब 1 by 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है? ये the electrostatic force of attraction, ionic bond, the electrostatic force of attraction which holds the oppositely charged ion together is known as ionic bond or electrovalent। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए, पहले इसको चलो, the electro क्या है हो गया? The electrostatic force of attraction which holds the oppositely charged ion together is known as ionic bond or electrovalent bond। जैसे आप एग्जांपल देंगे, NaCl, MgCl2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। पहले इसको
अब जैसे NaCl, अब यहां पर देखिए NaCl में इसको Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 या यहां क्या है और कंफिग्रेशन 2A1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी भी इसका 1 है। और ये क्या करेगा, फॉर फुलफिल द स्टेबिलिटी इट लॉसेस द 1 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी फुलफिल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 होता है 2A7, अब ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा, ये क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हो कि 7 इलेक्ट्रॉन। सो फॉर फुलफिल द स्टेबिलिटी इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। Chlorine, once more, for fulfill the stability, it accept 1 electron from the sodium. Let us see. So, it carry a single negative charge, which is chloride ion. अब ये क्या हो गया कि स्टेबल हो गया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 7 थे या 8 इलेक्ट्रॉन। एक तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, दूसरा अब देखिए इस तरह से सोडियम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1, या तो आप क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो या फिर डॉट के द्वारा। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे, हमेशा पेयर 2 4 6 1, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, क्लोरीन है ना, इस तरह भी दिखा सकते हो। और फिर आप यहां पे सोडियम क्या किया, डोनेट कर दिया प्लस, और क्लोराइड इस तरह से करके आप माइनस चार्ज। तो दोनों के बीच में हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड स्पीसीज। ये the electrostatic force of attraction which holds, है ना, together, which holds the oppositely charged species या charged ion together is known as ionic bond। या सिंपल वे में अगर आप इसको डिफाइन करते हैं, the transfer of electron from one atom to another atom या metal to non metal, and then carry a charge, positive and negative charge, ठीक, and forms a bond, and these types of bond are called the ionic bond or electrovalent bond इसको कहते हैं। ओके, तो ये दूसरा एग्जांपल चलिए देखिए, दोनों में से आप कोई मेथड यूज कर दीजिए। मैंने ये एग्जांपल, अब यहां पर हमने पहले क्वेश्चन करा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो when metal reacts with non-metal to form a ionic bond or ionic compound, and these compound are called the ionic compound। ये इस तरह से स्टेटमेंट लिख के फिर इस तरह से आप उसको ये दिखा दोगे, then you get full marks। समझ गए? अब जैसे देखिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें कैसे क्या करेंगे, जैसे MgCl सेम है, उसी तरह से मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 2A2, फॉर फुलफिल द स्टेबिलिटी इट लॉसेस
2 इलेक्ट्रॉन टू A, और यहां पे 2 प्लस चार्जेस आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, तो यहां पे 2 आप दिखा दीजिए। अगेन फिर क्लोरीन 17 2 8 7, तो यहां पर आप क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 यहां पे लिख दीजिए, ठीक। Its outermost orbit contains only 7 electron, so for fulfill the stability, it accept the electron from the magnesium to 2Cl minus, यहां पर क्या बचा 2A, इस तरह से दिखा सकते हो, या फिर ऐसे अगर दिखाना है Mg, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, 2 2 4 2 6, एक साथ 2 2 4 2 6, एक साथ इसको इस तरह से कर देंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, और यहां पे हम लिख देंगे Mg 2+, ओके, और क्लोराइड यहां पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2Cl माइनस, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गए आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट। इसी तरह जितने भी बॉन्ड है, जितने भी कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड है या पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, एल्युमिनियम क्लोराइड, सब बन जाएगा इसी तरह से। तो ये थे आयोनिक बॉन्ड, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। वंस मोर, so what happened when metal reacts with non-metal? When metal reacts with non-metal to form a ionic compound after the transfer of electron. एग्जाम्पल आप दे दोगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक। और इस तरह से एक एग्जाम्पल देके, कोई सा एग्जाम्पल आप देके दिखा सकते हो, ओके बच्चों। तो पहले यहां तक आप कमांड करें, इसके बाद पहले हम इसका आयनिक कंपाउंड का, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज बता देंगे, फिर हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले इतना करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब, कमेंट्स नहीं करते, फिर मजा नहीं आता, ओके। घर पे सेफ रहे, अच्छे से